आप होंगे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, वो भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने कानून पास किया था कि 3 साल तक जो कारोबारी है उनको किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और वही चीज़ आज राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में भी कही है। देखिए, कांग्रेस की हमेशा से नीति और नीयत रही है कि यूथ को बहुत ज़बरदस्त पावर मिलनी चाहिए, यूथ के मन में कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। राजस्थान में भी सरकार ने, आपको पता, आते ही बेरोजगारी भत्ता दिया, 3,000 रुपये बॉयज़ को और 3,500 रुपये गर्ल्स को। राजस्थान में किसानों के कर्जे माफ़ हुए। एक बार फिर केंद्र की के जब चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, तब कांग्रेस की जो हमने घोषणा पत्र बनाया उसका नाम ही जन आवाज़ रखा गया है। जनता की आवाज़ बनकर ये घोषणा पत्र देश की सारी समस्याओं के समाधान का कारण बनेगा। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है वो घोषणा पत्र जनता की आवाज़ है। जनता की प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, मनरेगा में आपको पता है 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। सारे बड़े फैसले हैं, किसानों के लिए बड़ा फैसला है, मजदूर के लिए, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, सबके लिए फैसले हैं। सबकी आवाज़ बनकर जन आवाज़ का नाम देकर जो कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेकर आई है, ये इस देश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का कारण बनेगा। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब घोषणा पत्र लेकर आई, उसमें सब वादों में धोखा हुआ। इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा था अबोर्ड नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा था अबोर्ड नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इनके वादे फेल हो गए। 15 लाख और अच्छे दिन का वादा बीजेपी का फेल हो गया। आज तक आपको पता है राइट टू एजुकेशन RTE कांग्रेस पार्टी लेकर आई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कांग्रेस लेकर आई, फूड गारंटी कानून, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी लेकर आई। सारे कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आई। मुझे एक कानून ऐसा बता दो जो बीजेपी लेकर आई हो। बीजेपी इस देश में बंटवारे की बात करती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में लड़ाने की बात करती है। वोट जब आते हैं बीजेपी कहती है दंगे हो, झगड़ा हो, खून की नदियां बहे, लेकिन हमें वोट मिले। बीजेपी को बताना होगा, बीजेपी अब जो घोषणा पत्र लाएगी उससे पहले उनको राजधर्म का पालन करते हुए बताना चाहिए। इन 5 वर्षों में 2014 में आपने जो घोषणाएं की थी उनका क्या हुआ, उनका हिसाब दो, उसके बाद घोषणा पत्र लाओ। हम जो घोषणा पत्र लाए आज तक, पहले 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, जबरदस्त काम हुए, जो भी वादे किए वो पूरे किए। अब इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, इनको अपने वादे पूरे करने चाहिए तो वो किए नहीं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं, उपलब्धियां जीरो है। अब ये डाइवर्ट कर रहे हैं इश्यूज़ को। तो मैं इतना कहूँगा कि ये जो धोखा देश की जनता के साथ हुआ है उसका जवाब इनको देना चाहिए। कांग्रेस का घोषणा पत्र इस देश की आवाज़ बनेगा और ये आवाज़ देश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। घोषणा पत्र देश के